नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध जी की आज की कहानी का शीर्षक है आलस का फल। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु गौतम बुद्ध उसे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो बहुत ही भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। मतलब वो बहुत आलसी था। वो ये कहकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वो अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें एक पारस पत्थरी देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वो घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा 1-2 दिन में भाव ज़रूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पत्थरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्थरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो कुछ ना कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वो कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।